तो फाइल को डाउनलोड करने के लिए जो कि हमारे इस यूआरएल से आएगा, तो इस यूआरएल से फाइल को एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज कर डाउनलोड करने के लिए हमें वापस से एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम ही है रिक्वेस्ट्स। तो वापस से उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए वापस से हमें टर्मिनल में जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा, वापस से मैं कमांड लिखने के लिए थीम को डार्क कर देता हूँ, थीम ड्रैकुला। एक वक्त हमेशा याद रखिएगा कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जरूर कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा pip install requests। तो अभी हमारा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुली कलेक्ट इंस्टॉल्ड, किधर गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड रिक्वेस्ट 2.28.1 यूरलिव 1.26.12। मतलब हमारा सक्सेसफुली लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया है। तो वापस से मैं थीम को लाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे थीम इंटेलिज लाइट, यहाँ पे शायद डिस्कवरिंग बाइनरी मॉडल्स हो रहा है, तो इसको हमें हो जाने देना चाहिए, हो गया ये भी। तो वापस से हमने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दिया। तो अब बारी है हमें इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजकर फाइल को डाउनलोड करने का। तो हम फाइल को डाउनलोड करने का जो कोड है हम एक दूसरे फंक्शन में लिख देते हैं। तो दूसरा फंक्शन हम इस स्क्रैप यूआरएल के ऊपर लिखना होगा, क्योंकि जो पहले हम उसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो पहले डिक्लेयर हुआ, हम उसी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले डिक्लेयर्ड हुआ। तो यहाँ पे वापस से हमें एक और फंक्शन बनाना होगा def कर डिफ। यहाँ पे सपोज मैं इस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ डाउनलोडर, मतलब जो हमारा फाइल को डाउनलोड करे, डाउनलोडर। और यहाँ पे हमें, क्योंकि ये हमें एक पैरामीटर भी तो इसे चाहिए, जो होना चाहिए क्या हमारा ये वाला यूआरएल। तो हम वापस से इसको हम एक यूआरएल नाम का एक पैरामीटर दे देते हैं, लोकल पैरामीटर, जिसका बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। मगर केवल यूआरएल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम फाइल को डाउनलोड करें तो हमें एक फाइल नेम की भी जरूरत पड़ेगा। तो फाइल नेम के लिए हमें यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल वीडियो का, या फिर टाइटल ही कर देते हैं इसको, टाइटल। तो ये हो गया हमारा लोकल पैरामीटर का भी कंप्लीट कर दिए हैं इसको। तो ये हो गया हमारा फंक्शन तैयार। तो अब हमें रिक्वेस्ट भेजना होगा इस यूआरएल पे। इस यूआरएल पे हमें रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें लिखना होगा, यहाँ पे सपोज हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। वेरिएबल बनाने के लिए हमें कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ रेस्पॉन्स। जनरली एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स देगा, तो वही मैं रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। रिस्पॉन्स बराबर यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट लिखना होगा REQUEST। यहाँ पे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आ गया है। तो रिक्वेस्ट डॉट, इस पे हमें एक मेथड अप्लाई करना होगा, डॉट गेट मेथड। तो हम इससे गेट मेथड लगा दें, पहले हम इसको रिफॉर्मेट कर देते हैं फाइल में को। तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट डॉट गेट। तो अब हमें इसमें यूआरएल को पास करना होगा जिस पे हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो हम जिस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो हमारा ये होगा यूआरएल। तो हम इसको यूआरएल पास कर देते हैं, पैरामीटर यूआरएल। तो हमारा इस यूआरएल पे हमें रिक्वेस्ट भेजेगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट। मगर हम क्योंकि फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक पैरामीटर को हमको स्पेसिफाई करने का, वो है स्ट्रीम। स्ट्रीम बराबर ट्रू, मतलब कि जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, हम क्योंकि फाइल को स्ट्रीम बाइट बाई बाइट डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रीम बराबर ट्रू। तो हमने कर दिया, स्ट्रीम बराबर ट्रू। तो अब हम, 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 तो अब
तो अब बारी आता है फाइल चेक करने के कि कितना कितना इस अ, जो हमने यूआरएल से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उस फाइल का कितना साइज है। तो वो साइज को निकालने के लिए हमें इसका रेस्पॉन्स में से हेडर्स पैरामीटर को निकालना होगा, हेडर्स सेक्शन को। तो हमें वापस यहाँ पे लिख देते हैं फाइल साइज। तो फाइल साइज बराबर रेस्पॉन्स डॉट हेडर्स। और यहाँ पे हमें हेडर्स का चाहिए, जनरली हेडर्स एक जेसन ही होता है, जैसे यहाँ पे इन्फो जेसन है उसी तरह यहाँ पे हेडर्स भी एक तरह का जेसन है। तो हमें चाहिए हेडर्स का क्या, कंटेंट लेंथ, जो हमारा बाइट्स में देगा कि वो फाइल, जिस फाइल को हम डाउनलोड कर रहे हैं उसका कितना, मतलब उसका कितना बाइट्स वो बड़ा है। CONTENT कंटेंट लेंथ। आपको याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे की टाइप करा हुआ है वैसा ही आपको की टाइप करना है, क्योंकि अपर केस लोअर केस या फिर अगर कुछ भी इसमें से मिस हुआ तो हमारा वो बोला कि की मिला ही नहीं उसको, ऐसा कोई की नहीं है। जब की ही नहीं तो वैल्यू कहाँ से आएगा, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट की पता होना चाहिए जी। लेंथ, कंटेंट लेंथ मतलब कि ये हमारा जो भी यूआरएल रहेगा उसका फाइल साइज बता देगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि यह सच में फाइल साइज को कैलकुलेट करता है क्या नहीं। तो हम इसको फाइल साइज को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फाइल साइज। तो अब हमें सपोज दैट अभी हम इस टाइटल पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर हम इसको टाइटल का अभी काट देते हैं। अभी केवल यूआरएल पैरामीटर का ही इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा लिंक हमारा अवेलेबल हो जाएगा इस फॉर लूप के बाद। तो हमें यहाँ इस फॉर लूप के बाद हमें इस डाउनलोडर फंक्शन को कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए वापस से हमें लिखना होगा डाउनलोडर। और यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे देख रहा है यूआरएल, मतलब कि ये बोल रहा है कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको डाउनलोडर पैरामीटर यूआरएल देना होगा। तो हाँ चलिए हम इसको यूआरएल देते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा यूआरएल वाला होगा लिंक, तो हमें इसका लिंक का पैरामीटर भी दे दिए हैं। मतलब कि यहाँ से हमारा ये फोर लूप हमारा लिंक में हमारा यूआरएल को फिल करेगा। और जब फोर लूप खत्म हो जाएगा तो हमारा ये डाउनलोडर फंक्शन को कॉल होगा और उसमें हमारा जो लिंक रहेगा वो पास होगा। यहाँ से डाउनलोडर फंक्शन रन होगा और ये HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा इस जहाँ लिंक यहाँ पे पास किया गया है। और उस लिंक से हमारा उस फाइल का कितना साइज है बाइट्स में वो प्रिंट करेगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सेटिंग अप सेशन में जैसे कि हमारा देखिए प्रिंट हो गया 838508, ये बाइट्स में है। अब बाइट्स को MB में भी बदल सकते हैं, KB में भी बदल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो ये हमारा प्रिंट कर रहा है साइज।